हैं और हम लोग निकले हैं राजकोट से दिल्ली जाने के लिए। हम लोग पहुंच गए खेड़ा। नाउ वी आर क्रॉसिंग लिमखेड़ा। ये देखिए एक्सप्रेसवे पर जो है ना ट्रक भी आ गए हैं। एसआरपी क्वार्टर के पास से ही हम लोग जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रात सामने दिखने लगा जी टनल और मुकुंदरा हिल्स। टनल में देखिए पूरा धूल धूल है, इधर लाइट्स भी नहीं है। जिधर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेने से ना एकदम फ्रेशनेस आ जाता है। ये आ गया जी रेस्ट प्लाजा। यहाँ है बर्गर किंग का बोर्ड। ओह माय गॉड, क्या स्वाद है जी। बल्लभगढ़ हम लोग बाईपास कर चुके और देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में दिल्ली से। पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने आपको राजकोट से दिल्ली तक की यात्रा दिखाई कि कैसे 24 घंटे के अंदर हम लोग राजकोट से दिल्ली पहुंचे। अब आज के इस ब्लॉग में हम लोग अपना दिल्ली का स्टे शेयर करेंगे। तो जी चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। दिल्ली में हम लोग रुके हैं इग्नू रोड में। साउथ दिल्ली में ये पड़ता है, कुतुब मीनार के आसपास। और हमने यहाँ पर पहले से ही एक एयरबीएनबी बुक कर रखा था। तो सबसे पहले आपको रूम का टूर दे देता हूँ। साउथ दिल्ली में इग्नू रोड पे हमने ये एयरबीएनबी लिया है। 1 BHK फ्लैट है। इसका टूर दे देता हूँ। देखिए एंटर करते ही सोफ़ा है, हॉल है, इधर मिरर है, थोड़ा सजावट है, फ़ैन है, इधर जो है ना फ्रिज है, RO है, छोटा सा किचन है। किचन में गैस नहीं है, इंडक्शन दिया हुआ है। बाकी चीनी नमक वगैरह जैसा कि होता है वो दिया हुआ है। इधर में जो है ना कुछ क्रॉकरी है, तेल वगैरह भी है। और इधर क्या है, इधर भी देखिए टिश्यू पेपर वगैरह है, ओडोनिल वगैरह रखा हुआ है, रूम फ्रेशनर रखा हुआ है। इधर देख लीजिए भाई, खाने बनाने के लिए जो ज़रूरत के बर्तन होते हैं ना वो बर्तन इसमें रखे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ है ना कि यहाँ पर RO मशीन लगा हुआ मिल जाता है, ये बड़ा अच्छा रहता है। अब इधर आइए, चूँकि 1 BHK फ्लैट है तो एक ही बेडरूम है इसमें। और ये है हमारा मेन बेडरूम। इसमें आपको ये किंग साइज़ का बेड है, इतना सारा स्पेस है। एक अलमारी है, अलमारी में अलमारी में देखिए एक्स्ट्रा गद्दा वगैरह दिया हुआ है, तो अपन रात में इधर लगा लेंगे। बाकी इसमें AC है, AC हमने ऑन कर दिया है। रूम फ्रेशनर है और रूम का डेकोर अच्छा है ओवरऑल। तो ये हमारा बेडरूम हो गया और ये हमारा मेन ड्राइंग रूम हो गया। शाम के बज गए हैं जी 7। और इस एयरबीएनबी का वॉशरूम देख लीजिए। वॉशरूम डिसेंट साइज़ का है दिल्ली के हिसाब से। एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इधर गीजर लगा हुआ है, इधर वॉश बेसिन है। बाकी जो बेसिक आपका होता है टॉयलेटरीज यहाँ पर रखा हुआ है। ये क्या रखा है, अच्छा कोलगेट भी एक रखा हुआ है, एक हैंड टॉवल भी रखा हुआ है। और अगर बात करें रेट की तो ये एयरबीएनबी हमें पड़ा है जी 2700 का। 2700 के हिसाब से स्टे तो ठीक है, बट नीचे की जो गली है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अब दिल्ली की गलियाँ आप समझ ही रहे हैं, कंजस्टेड होती हैं, पतली पतली होती हैं। कार की पार्किंग भी कोई सही से है नहीं, बस दीवार के बगल में किसी तरीके से लगा दी है। बाबू के यहाँ आते आते कुछ खेलने का आइटम मिल गया है। एयरबीएनबीज़ में ना अक्सर बच्चों के लिए ना कुछ कुछ रखा रहता है खिलौना, तो ये आते आते अपना खेलने लगा। अब चूँकि राजकोट से नॉन स्टॉप आए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम देखेंगे। तो जी रात के अभी 8 बजे हैं, नहा धो करके सब लोग रेडी हो गए हैं। और चूँकि पार्किंग यहाँ थोड़ी टाइट है तो गाड़ी लगा दी है। और अब जो है ना ओला लेकर अपन निकलेंगे थोड़ा दिल्ली भ्रमण में। बेस क्योंकि हम लोग साउथ दिल्ली में हैं तो इधर ही साकेत वगैरह एरिया में घूमेंगे, कहीं डिनर विनर करके आएंगे। अब दिल्ली आए हैं तो यहाँ का खान पान कैसे मिस कर सकते हैं। हम लोग निकल गए हैं जी साकेत, और जो ओला बुक किया था वो आया ही नहीं, तो ऑटो मिला, ऑटो ही ले लिया। हम लोग रुके हैं जिस एरिया में ना वो एरिया कुछ खास सही नहीं है। हम लोग आ गए जी साकेत, PVR साकेत बोले तो। और इधर बहुत खाने पीने की दुकानें हैं, इधर ही घूम घूम करके कुछ खाएंगे, या एक बीकानेर वाला करके है वहाँ जाएंगे। हम लोग जिस एरिया में रुके हैं ना वो थोड़ा सा कचड़ा एरिया, वहाँ तो ओला उबर भी नहीं आ रहा है। उधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है दिल्ली मेट्रो का। अब ये सब बुक करते समय थोड़े दिखाता, मैं सुबह में आपको वो एरिया बाहर से दिखाऊँगा। फ़िलहाल जो है इधर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, साकेत PVR का। चायोस हम लोगों का पुराना प्यार, नहीं जी। और यहाँ पे बगल में बीकानेर वाला है। इधर मिल रहा है जी मोमो, लेफ्ट साइड में हल्दीराम, मैकडी। और अपने को जाना था बीकानेर वाला है, वो इधर है। अपन आ गए जी बीकानेर वाला।
ये तो ब्रेकफास्ट आइटम्स है ना। देखो यहाँ बेडमी पूरी भी है, लेकिन ये सब सुबह मिलेगा। अपन इधर से ऑर्डर करेंगे। देखो इधर रवि, खाली खाना है। छोला भटूरा। छोला भटूरा है। छोला भटूरा खाना है मैडम। छोला भटूरा बनना ही चाहो। बीकानेर वाला से हम लोग निकल गए और आ गए हैं तंदूरी मोमो और चाप की दुकान पर, क्योंकि वहाँ चाप नहीं मिल रहा था। वीना बोल रही है चाप नहीं तो खाना नहीं, खाएगी तो मैं चाप ही। अच्छा ये इधर पता नहीं कुछ ये लड़के कुछ कर रहे हैं। ये है जी यहाँ की सोया चाप, पंजाबी सोया चाप, जिसके चक्कर में वीना बीकानेर वाला से बाहर भाग आई। हाल अभी कितना बढ़िया स्वाद है जी, खाओ ना। एक ही प्लेट में दे दिया ना। अभी हम लोगों को फिर से बीकानेर वाला जाना है खाने, बट इसका स्वाद जो है ना दिल्ली में जो आता है ना वो कहीं नहीं आता है। दिल्ली इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में तो आदमी आ जाता है। ये देखिए, ये किनारे किनारे ब्लैक पार्ट है ना, ये थोड़ा थोड़ा जल जाता है ना, उसके बाद तो और स्वाद बढ़िया आता है। गर्मा गर्म हरी चटनी में डुबा के, आहा बहुत बढ़िया। चाप की तो बात ही क्या की जाए। चाप हम लोग को वैसे ही बहुत पसंद है, और दिल्ली तो चाप का बोलो ना, चाप के चक्कर में रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। हाँ, चाप के चक्कर में रेस्टोरेंट से बाहर आ गई, वहाँ चाप नहीं मिल रहा था। तो जी चाप हमने खा लिया। ये अपना राउंड 1 था, और वीना का तो इसी में पेट भर गया, कह रही कि और कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन अपन छोला भटूरा ज़रूर ट्राई करेंगे। लवी का भी मन है और भी कुछ खाएंगे। बाहर बहुत उमस है ना, ये तो बाहर घूम घूम के और भी खाते, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। लेकिन अभी चलते हैं वापस बीकानेर वाला में। अच्छा, राजकोट में मैं इस तरह से ब्लॉगिंग कहीं करता हूँ ना, लाइट वाइट ऑन करके कैमरा लेके, तो 10 लोग घूरते हैं। दिल्ली में जल्दी कोई नहीं घूरता है भाई, ये दिल्ली है, यहाँ बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जी 2 छोला भटूरा मंगाया था, लेकिन अभी एक ही आया है, एक और आएगा। भटूरे के साथ पंजाबी छोले, इसमें तीखा आलू होता है और पनीर। स्वाद तो सही में बहुत बढ़िया है। अरे यार, यहाँ की सर्विस थोड़ी ढीली है। एक प्लेट हम लोग खा गए, तब जाके दूसरा प्लेट आया। ले लो ये, तुम खाओगे जी? वीना एकदम मना कर रही है कि मेरा पेट भरा हुआ है। लो थोड़ा सा तो खाओ, थोड़ा तो ट्राई करो भाई। दिल्ली आए और छोला भटूरा ना खाएं तो क्या खाक दिल्ली आए। एक कुल्फ़ी फालूदा ये वीना मंगवाई, तुम मंगवाई थी क्या? कैसा है रबड़ी फालूदा? बहुत टेस्टी है। मंगाई थी वीना, सब मिल के खाने लगे भाई। लेकिन मेरे को तो छोला भटूरा बहुत अच्छा लगा जी। मज़ा आ गया खा करके के छोला भटूरा, और हो गया अपना डिनर। बज गए हैं जी रात के 9:30। अपन मार्केट में भी थोड़ा और 5 मिनट इधर उधर टहलते हैं, देखते हैं इन माँ बेटी को कुछ लेना है कि नहीं। उसके बाद जाएंगे स्टे पर वापस। लवी अपने मतलब की जो है ना बुक्स वगैरह देख रही है। लवी ने फाइनली ये बुक ली, टेल्स फ्रॉम दी कैफ़े, और इस पर $10 लिखा है यार, 200 का दिया। तो जी खा पी करके घूम फिर करके हम लोग चल दिए वापस अपने स्टे पर। और ले लो तकिया ले लो। हम लोग पहुंच गए अपने स्टे के पास। देखिए ना, स्टे है, अब रात में क्या दिख रहा होगा। रोड पर गाड़ी खड़ी है साइड में किसी तरीके से दबा करके। अरे वो खाने पीने वाला सामान लेना है, कुछ नहीं लेना है ना? चलो चलो फिर चलो। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं। रात की नींद बहुत अच्छी रही। जितनी भी थकान थी राजकोट से दिल्ली आने वाली वो निकल गई। और सुबह सुबह अब निकल रहा हूँ जी बाहर। थोड़ा आपको यहाँ के बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। घर के 1-2 सामान लाने हैं, वो ले आता हूँ। इस तरह का कुछ मकान है जी, अलग अलग फ्लैट्स हैं। ऊपर में अपना वो एयरबीएनबी है, और ये एंट्री गेट है इस मकान का। ये 5 फ्लोर का मकान है, और अपना एयरबीएनबी जो है ना वो 5th फ्लोर पर है। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, देख लीजिए। रात में दिखा नहीं पाया। दिल्ली में सटे सटे कैसे मकान होते, पूरा कंजस्टेड गली है, और पार्किंग कुछ खास है नहीं, गाड़ी इधर ही लगी हुई है। और ये है वो पूरा मकान, इसी में हम लोग टॉप फ्लोर पे रुके हुए हैं। ये आ गए गली से बाहर मेन रोड पर। ये है जी इग्नू रोड। बाकी अगर आप समझदार हैं तो गूगल में सर्च करके ढूंढ ही लेंगे। और इधर जो है ना मेट्रो का काम चल रहा है। इधर देखता हूँ कहीं दूध मिल जाए तो। बेसिकली अपन दूध लेने आए हैं, क्योंकि एयरबीएनबी में चाय बनाने की सुविधा है, तो चाय यहीं बना लेंगे। सुबह सुबह ही देखिए सड़कों पे इतना ट्रैफिक हो गया है। दुकानें अभी ज़्यादातर बंद हैं, बादल छाए हुए हैं, उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। तो जी दूध लेकर मैं आ गया वापस। बाहर निकलने का यहाँ मन ही नहीं कर रहा है।
ऐसा कचड़ा जगह टाइप का है ना, और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि कोई इस एरिया में या इस एयरबीएनबी को बुक करे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, एयरबीएनबी गलत नहीं है, एयरबीएनबी सही है, उसमें फैसिलिटी सारी हैं। उन्होंने बोला था पार्किंग अवेलेबल है, तो यही तो पार्किंग है, रोड पे जैसे तैसे गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। और वो भी रात में जो है ना, कोई गाड़ी हटाने को कह रहा था, तो फिर मैंने अभी हटाया नहीं तो हटा देता तो पता नहीं कहाँ जाता। इसलिए रात को हम लोग ऑटो में घूम रहे थे उधर, जब गए थे वो हल्दीराम और बीकानेर वाला। वीना बोली कि सुबह सुबह मेरे को पराठे खाने हैं, वो भी मूलचंद के। तो मैंने जोमेटो से ही ना पराठे मंगवा दिए। मूलचंद के पराठे दिल्ली में बहुत फेमस है। अपन कहें कि क्या बाहर जो है ना गाड़ी निकालना, यहीं मंगा लिए, इधर अपनी चाय भी चढ़ा ली है। यही सब चीज़ जो है ना एयरबीएनबी में अच्छा लगता है। आराम से घर पे बैठ के या तो खाना बना लो या बाहर से मंगवा लो। पराठे के साथ मिला है जी बटर, अरे मोल्टन है, थोड़ा सा मिला है प्याज और अचार। हमने मंगाए हैं पनीर के पराठे और आलू के पराठे। ये है, मैंने लिया है पनीर वाला, देखिए मस्त एकदम भर भर के पनीर की फीलिंग है। चटनी भी दिया है क्या? मेरे को चटनी नहीं मिला। जो भाई साहब चटनी भी आई है। अरे बढ़िया लग रहा है जी पनीर का पराठा। सबसे बड़ी बात है पराठे में नमक है, स्वाद है। बहुत जगह पराठों में नमक ही नहीं डालते। और ये मिर्ची का अचार जो साथ में दिया ना, बहुत टेस्टी है। मेरे को थोड़ा सा आलू का पराठा देना। उधर अपनी चाय खौल रही है। ये आलू प्याज का पराठा में आलू कहाँ है? अच्छा अंदर है। ये है जी आलू प्याज का पराठा। मेरे को पनीर वाला ज़्यादा अच्छा लगा, आलू प्याज वाले में उतना मज़ा नहीं आ रहा। पनीर वाले जैसा मज़ा नहीं है इसमें। पराठा लेने का, उसमें थोड़ा सा मिर्च ऐसे लगाने का, फिर उसको ऐसे चटनी में डुबा के बाइट बनाने का, खा जाने का। तो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। सुबह दूध ले आया था, यहीं पर चाय भी बना ली। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग होटल्स के ऊपर ना एयरबीएनबी प्रेफर करते हैं। घूमने फिरने का स्पेस मिल जाता है, 1 BHK ही सही लेकिन है स्पेस ना भाई। और सबसे बड़ा है ना किचन फैसिलिटी हो जाती है। बाकी जो है ना फ्रिज में 2-4 बोतल पानी भर के रख दिया है, ठंडी हो जाएगी, जाते समय पानी भी ले जाएंगे RO वाला, तो वो एक अलग एडेड एडवांटेज है। बाकी अब चाय इंजॉय किया जाए। होटल में क्या है ना कि आप कोई छोटी भी चीज़ मंगवाएंगे ना, उन सब का प्राइस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पर आपको अगर चाय बनानी है, चाय पत्ती चीनी रखी हुई है। हाँ ये जरूर है कि आपको बर्तन वगैरह धो करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सब ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है। लेकिन इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर एयरबीएनबी में रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर होटल से ठीक है। 9:30 AM टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस अमेजिंग एयरबीएनबी स्टे। ये बहुत अच्छा था। बाकी देखिए हमने अपनी तरफ से जो भी हो सका साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर दी। किचन में जो भी बर्तन हम लोगों ने यूज़ किए थे ना, वो सारे धो धा कर यहाँ पर रख दिए। बाकी फ्रिज में हमने रात में 2-4 बोतल पानी रख दिया था, वो हमने पानी ले लिया रास्ते के लिए। तो एयरबीएनबी से हम लोग निकल गए और ये है जी इग्नू रोड का नज़ारा। दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है देखिए। एंड नाउ दिस इज़ मेहरौली बदरपुर रोड। थोड़ा दिल्ली दर्शन आपको करवाते हैं, इधर उधर के नज़ारे दिखाते हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं और हम लोग अभी आए हैं लोटस टेम्पल। जो हमारा छोटा मोटा काम था वो हो गया, मेनली बाबू का ही काम था। लवी को मन था कि भाई आए हैं, टाइम है, तो पापा लोटस टेम्पल एक बार घुमा दो। अपन उधर ही आ गए। ये देखिए जी एंट्री करते ही इतना सारा गार्डन और हरियाली देखने को मिल रहा है दिल्ली में, मज़ा आ गया। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में वो दिख रहा है आपका लोटस टेम्पल। कहाँ गई लवी? ये देख लवी, यही है लोटस टेम्पल। लवी पीछे जो है ना मेरा मोबाइल ले ली है, उसका फ़ोटोग्राफ़र जो है वो जाग गया है, अब यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करेगी। यहाँ से सामने से पूरा लोटस टेम्पल दिख रहा है क्लियरली। ग्रीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पे। तो जी सामने से हम लोगों ने लोटस टेम्पल देख लिया। लवी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? कुछ है जी, उसको पता है, बस पढ़ी थी जीके में, बस आ गई कि लोटस टेम्पल देखना है। कितना बढ़िया बीच में ना छोटा सा पूल सा बना रखा है, इधर भी पूल सा बना रखा है। और यहाँ से चप्पल जूता उतारना पड़ेगा लग रहा है। ये बढ़िया किया इन्होंने कि जूते चप्पल उतरवा दिए। देखो बहाई समुदाय का ये मंदिर है। बहाई समुदाय
का ये उपासना मंदिर है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वीना को यही सब में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में पढ़ रही है। क्राउड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ना सबको लाइन में एंट्री करनी है, लाइन में ही एग्ज़िट भी करनी है। अब देखिए भाई, यहाँ से हम लोग टेंपल के आए फर्स्ट फ्लोर पर। तो जी अंदर में तो कैमरा अलाउड नहीं था, तो लवी को जो भी देखना था समझना था समझ ली। गर्मी बहुत है, आधे घंटे हो गए भाई इसी में घूमते घूमते। घूम फिर करके हम लोग निकल गए और अब लग गई है भूख। करने जाएंगे लंच, और लंच के लिए जाएंगे हम लोग CR पार्क, जो कि एक तरीके से मिनी बंगाल है दिल्ली का। CR पार्क में बहुत सारे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं। बांग्ला फूड जो है हमें वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो उधर ही चलते हैं। तो पहुंच गए जी हम लोग CR पार्क। ये CR पार्क का मार्केट है, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। आओ लवी आओ, इधर खूब सारे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं। इधर देखिए, आई लव CR पार्क। तो मुखर्जी, चटर्जी और बनर्जी के घर में स्वागत है आपका मिनी बंगाल में। इस मार्केट में मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ। जब नोएडा में रहते थे तब तो मैं आया ही था 1-2 बार, बीच में भी आया था। इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये माँ तारा है, सोनार बांग्ला है, इन सब में मैं खा चुका हूँ। बहुत बढ़िया खाना मिलता है। और इधर बंगाली मिष्टी भी है। शाम को इधर तो आलू चॉप वगैरह सब मिलता है। अभी वो तो शाम को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल अपन लंच करेंगे ऊपर चल के। देखिए जी, मेनू में अपना सबसे फेवरेट आइटम है बंगाली झूरी, आलू भाजा, बेगुन भाजा, बेगुनी, पटोल भाजा, करोला भाजा, पोस्तो बोरा। हम लोगों को भाजा बहुत पसंद आता है। बाकी वेज नॉन वेज, अब चूँकि बंगाली है तो मछली और वो चिकन वगैरह ज़्यादा चलता है। बट यहाँ ऐसा नहीं कि वेज आइटम्स में भी ये सब सब्जियाँ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और यह थाली भी है, देखो वेज थाली है, स्पेशल वेज थाली है, बांग्ला फ्लेवर्ड थाली है, वेज कॉम्बो भी है। राधा पल्लवी नहीं है क्या? हम लोग बैठे हैं जी माँ तारा रेस्टोरेंट में। यहाँ पर भी मैं पहले 1-2 बार खा चुका हूँ। और नीचे ना बंगाली कुर्ता वगैरह मिल रहा है। ये पूरा मिनी बंगाली है। और यहाँ पर वीना कह रही है कि आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे सामान। लवी तू जाएगी जा। तो ये माँ बेटी जा रहे हैं बाहर में। हम लोग दैविक के लिए कुर्ता देखने के लिए आए हैं। इधर ये सारे बंगाली कुर्ते, और मेरा पूरा प्लान है कि जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा में दैविक को वही कुर्ता पहनाऊंगी। इसका क्या प्राइस होगा? 1400-1500। अरे भैया इतना महंगा नहीं चाहिए, थोड़ा नॉर्मल रेट में दिखाइए। ये आ गया जी अपना आइटम। ये कहलाता है राधा पल्लवी। ये ना एक्चुअली बांग्लादेश का फूड है। इसमें क्या है ना कि दाल भरा हुआ रहता है और पूड़ी होता है। बिहार के लोग इसको जो है वो दाल पूड़ी भी बोलते हैं, बट ये मैदे का बनता है। इसके साथ है जी आलू दम। और ये बंगाली आलू दम जो होता है ना वो तीखा होता है। साथ में है अपना खड़गपुर में बहुत खाता था आलू भाजा, झूरी आलू भाजा कहते हैं। और इसके ऊपर हल्का सा नमक अभी डाल लेंगे और ये बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। इसके अलावा मंगाया है पराठा इन सब के लिए, रोटी भी मंगाई है, और एक और भाजा मंगाया है पटोल भाजा, वो अभी आना बाकी है। ये आ गया जी अपना एक और आइटम, पटोल भाजा। परवल अपने को बहुत पसंद है। हाँ, सिंपल सरसों तेल में फ्राइड परवल होता है, हल्का नमक होता है, नमक अपने स्वाद अनुसार अलग से मिला सकते हैं। पराठे के साथ थोड़ा सा आलू दम लगाने का, आलू दम खाने का पराठे के साथ भाई। वाह जी वाह। सरसों तेल का जो स्वाद है ना वो बिहारी और झारखंडी ही समझ सकता है, या बंगाल वाले। तब बढ़िया स्वाद है ना, मत पूछिए, खाते ही मज़ा आ गया। गुजरात और महाराष्ट्र में जो पूरन पोली बनती है ना, बंगाल में उसको राधा वल्लभी कहते हैं और बिहार में दाल की पूरी कहते हैं। अंतर बस इतना होता है कि जो पूरन पोली होती है उसमें गुड़ या चीनी यूज़ करते हैं दाल के पाउडर में, और यहाँ पर नमक वगैरह, नमक और मसाले वगैरह यूज़ करते हैं। ये ना झूरी भाजा है, ये आलू का बनता है। और आलू को कद्दूकस करके उसको पहले पानी में डाल दो और फिर एकदम अच्छे से निचोड़ के एकदम गरम तेल में उसको आप डाल के पहले तल के निकाल लो। फिर बाद में उसमें अपनी मर्ज़ी के अनुसार उसमें नमक डालना है नमक डालो, मिर्ची डालना है मिर्ची डालो। भाई सब खाने में इतना मज़ा आया कि क्या बोलूँ। देखिए पूरी थाली जो है ना अपनी क्लीन हो गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड जो स्टार था इन सारे आइटमों में
वो था झूरी बाजा। हाँ चल जाएगा झूरी बाजा भाई, गुजरात में अगर बनेगा ना तो बहुत लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। हम लोगों ने लंच किया जी, माँ तारा रेस्टोरेंट करके है यहाँ पर। वैसे आसपास और भी बहुत सारे हैं, सोनार बांग्ला भी है। अब लवी कह रही है कि पापा बंगाली मिठाई भी खिलाइए, या मिष्टी दोई। मिष्टी दोई जो है ना हम लोग कलकत्ता में बहुत खाते थे, कलकत्ता नहीं कोलकाता। मिष्टी दोई होगा। अन्नपूर्णा स्वीट हाउस में हम लोग आ गए खाने के बाद कुछ मीठा खाने, और लवी ने कहा था मिष्टी दोई। ये देखिए कहलाती है जी मिष्टी दोई, नाम से ही पता चल जा रहा है मीठी दही। और इसको जमाने का स्पेशल तरीका होता है, इसी तरह छोटे छोटे मटके और कुल्हड़ में जमाई जाती है। और इसका रंग देखिए भाई, क्या एकदम लाल रंग आता है। दूध को बहुत ज़्यादा खौलाया जाता है। आहा भाई हेवन है। और ये राजकोट में लिटरली कहीं नहीं मिला है मेरे को। अरे तो राजकोट बंगाल थोड़े है, गुजरात है, वहाँ गुजरात का स्पेशल चीज़ मिलता है। जहाँ रहें वहाँ का खान पान एंजॉय करें। लेकिन इसी वजह से तो मंगवाई। मिष्टी दोई खा के भाई साहब मीठा मीठा हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मिठाई अभी खा के निकल ही रहे थे कि यहाँ समोसा निकल गया, तो अब सोच रहे समोसा भी ले लिया जाए। अब पेट में जगह बची नहीं थी तो समोसा जो है ना रास्ते के लिए पैक करवा लिया कि रास्ते में खाएंगे। भाई बंगाली समोसा है भाई, इसके आलू में जो स्वाद है ना वो बिहार और बंगाल की याद दिलाएगा। दोपहर के 2:15 हुए हैं। अभी हम लोग न्यू दिल्ली के CR पार्क में हैं। बढ़िया सा लंच हुआ, बढ़िया खाना पीना हुआ, और इसी के साथ हमारा दिल्ली का स्टे पूरा हुआ। अब समय आ गया है यहाँ से राजकोट निकलने का, तो वो जर्नी अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, एक लंबी वाली रोड ट्रिप। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग पसंद किया होगा। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।